नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव आपका श्री बसंत ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिनका आप लोगों ने बहुत ही स्वागत और प्यार दुलार मुझे दिया। मैं आज मकर राशि के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके स्वभाव, इसके चरित्र के बारे में, कैसा यह अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आपको मालूम है कि मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि होती है। यह शनि की प्रधान राशि है। इस राशि में जन्मे हुए जातक प्रायः सामान्य रूप से प्रारंभिक जीवन में बहुत ही सामान्य और अस्त व्यस्त जीवन जीने वाले होते हैं। इन्हें देखकर कभी भी नहीं लगता है कि यह अपने जीवन में, प्रारंभिक जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आयु बीतती जाती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यह अपने आप को उभारने, निखारने का प्रयास करते हैं और धीमे धीमे अपने आयु वालों से, अपने समकक्षियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। उसका कारण ये है कि इनमें कुछ असीम गुण होते हैं, जो छुपे हुए गुण होते हैं, उनके बल पर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत ही सामान्य बुद्धि के, अच्छे संगठनकर्ता, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मकर राशि दक्षिण दिशा की स्वामिनी स्त्री संज्ञक पिंगल वर्णी रात्रि बलि होती है। इस राशि में जन्मे हुए जातक जातिकाएं अपने जीवन में, प्रारंभिक जीवन में बहुत ही साधारण ढंग से व्यवहार करते हैं, लेकिन धीमे धीमे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसा कि शनि का स्वभाव होता है। इस राशि में जन्मे हुए जातक इतने संकोची होते हैं कि इनके सामने, जिनको यह जानते हैं उसके सामने तो अपनी बात को कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं जानते हैं उसमें से यदि एक व्यक्ति इनके अपरिचित हों तो उनके सामने यह अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। यह इनका दुर्गुण होता है। इस दुर्गुण से यह पूरे जीवन भर अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता है, इनकी आयु बढ़ती है, यह चिर युवा होते चले जाते हैं, जबकि इनके साथ के अन्य लोग धीमे धीमे वृद्ध होते हैं और उनके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, जबकि यह ऐसा नहीं होता है। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये इनका स्वभाव होता है, इनके कार्य करने का ढंग होता है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि यह अपनी गुप्त बात को, या जो इनकी बहुत ही ऐसी बात जिनको यह गुप्त रखना चाहते हैं, ये कभी भी दूसरे लोग उन बातों को नहीं जान पाते हैं और उसे वह छुपा करके बिल्कुल रखते हैं और बिल्कुल उसको किसी के सामने प्रकट होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यह इनका एक विशेष गुण होता है। इनका अपना परिवार होता है, इनके अपने मित्र होते हैं, इनका परिवार की यह अपने परिवार, जिन्हें अपना परिवार कहते हैं, उनकी अपनी दिलो जान से रक्षा करते हैं। उनके समय पर यह खड़े होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। यह अपने किसी से मदद मांगने में यह बहुत संकोच करते हैं, बहुत मुश्किल से किसी से मदद लेना चाहते हैं। यह भी इनका एक गुण या दुर्गुण आप कह सकते हैं। इसके अलावा यदि मकर राशि के लोगों से आपको मदद लेनी है या उनका सबसे अच्छा जो स्वभाव है उस स्वभाव का लाभ लेना है, तो आपको यानी अन्य लोगों को उनके समीप जाना होगा। मकर राशि के जातक स्वयं कभी भी आपके सामने नहीं आते हैं। कोई भी कार्य करने में आपको यह ध्यान रखना है कि इनके अंदर आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है। आत्मविश्वास इनका इतना कमज़ोर होता है, कोई भी कार्य करते हैं उसके बाद उसको प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
लेकिन समय के साथ वो उसमें आत्मविश्वास उनको नहीं आता है। लेकिन चूँकि वह कार्य को करने के बाद जब कार्य का परिणाम आता है तो उनका कार्य बहुत अच्छा रहता है और उसको आप जज करके कह सकते हैं कि कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं इन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर लूँगा। यह मकर राशि के जातकों की बहुत बड़ी कमी होती है। मकर राशि के जातकों का वाणी का एक दोष होता है, वो धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। उनको धारा प्रवाह बोलने में कह दिया जाएगा तो वो अटक अटक करके बोलने लगेंगे, यह उनकी कमी होती है। ये जन्म के प्रारंभ से ऐसी कमी होती है और हमेशा बनी हुई रहती है। मकर राशि वैसे तो बहुत अच्छी राशियों में से, सामान्य जितनी भी राशियां हैं सब राशियों में से एक बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली होती है। मकर राशि में एक ख़ास बात ये है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यह राशि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है और अच्छे परिणाम देने वाली होती है। मकर राशि के जातकों को मैं एक उपाय बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही सामान्य उपाय है। शनिवार के दिन वह उपाय करें और निश्चित उनका जीवन बेहतर होता जाएगा और उसमें प्रगति और चमक आती जाएगी। शनिवार के दिन सायंकाल गोधूलिक बेला में यह सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दें। श्री राम जी का ध्यान करके सुंदरकांड का पाठ संपुट लगा करके करें। निश्चित रूप से उनको अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला यह उपाय सिद्ध होगा। कोई भी उपाय चाहे जो बताए, यह निश्चित है कि उसमें श्रद्धा भक्ति होना जरूरी है। आप तन्मयता के साथ कोई उपाय करते हैं, निश्चित परिणाम देने वाला होता है। सुंदरकांड हनुमान जी की जो चरित्र की व्याख्या है वही उसमें बताया गया है। उनके वीरता के गुण, उनके ऐसे गुण बताए गए हैं जिनको आप अपने जीवन में आत्मसात करके बहुत प्रगति कर सकते हैं। आशा है आप इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ताकि मैं उत्साहित होकर के नए कुछ आपको अपनी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।